मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जो स्पेस होती है उसको मार्जिन कहते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पेज के साइज़ में सबसे बड़ा साइज़ लीगल साइज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, जी तो मैं हूं अली हसन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली हसन एडिट्स पर। उम्मीद है कि आप सब खैर खरीद से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस, फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब को हमने क्लियर कर लिया था और अच्छे तरीके से कर लिया था। आज की वीडियो में हम पेज लेआउट टैब करेंगे। पेज लेआउट टैब में ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब में और होम टैब में ग्रुप्स होते हैं। पेज लेआउट टैब में सबसे पहले थीम्स का ग्रुप आता है, पेज सेटअप का ग्रुप आता है, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज का ग्रुप आता है। मैं आपको इस वीडियो में ये सब कुछ बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अली हसन एडिट को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आप मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली हासिल कर सकेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको ख़ास तौर पर पेज लेआउट के जो पेज के सेटिंग्स होती हैं उनकी भी समझ नहीं आएगी। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम्स का ग्रुप आता है। थीम्स के ग्रुप में थीम्स, कलर्स, फॉन्ट और इफ़ेक्ट होते हैं। ये थीम पेज पर अप्लाई नहीं होती, यानी मुकम्मल पेज पे ये वाली थीम अप्लाई नहीं होगी। ये जस्ट एक इंसर्ट टैब में जाके जब हम कोई कोई मतलब शेप इंसर्ट करते हैं, ये उस पर थीम अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे जाके एक शेप क्रिएट करते हैं। हमने शेप को क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, इसमें थीम पे जाते हैं और हम यहाँ से कोई भी थीम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने ये वाली थीम कैप्चर कर ली। ये वाली थीम, अगर हम कोई भी थीम यहाँ से अप्लाई करना चाहें तो हम इस पर थीम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कलर्स आ जाता है, हम इसमें कलर कोई भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये एक शेप के ऊपर होगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा के किस तरह की एक अच्छी सी शेप बनानी है, या इस तरीके से कोई असाइनमेंट में आपने शेप ऐड करनी है। ये इसके थीम के ज़रिए हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसका कलर, उसके अलावा इसके अंदर जो हम लिखेंगे, मतलब जो टेक्स्ट इसके अंदर पुट करेंगे, ऐड करेंगे यानी इंसर्ट करेंगे, उसका हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट आ जाते हैं कि हमने किस पोजीशन में इसको देखना है, यानी टेक्स्ट का हमारा क्लैरिटी कितनी हो, ऑफिसी हो, एजेंसी हो, एंगल्स हो, एपेक्स हो, यानी फ्रंट एंड बैक से हो, इस हिसाब से हम इसके एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। ये हो गया थीम्स का ग्रुप। उसके बाद हमारे पास गाइस पेज सेटअप का ग्रुप आ जाता है। पेज सेटअप में सबसे पहले मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम के आइकन आते हैं, यानी कॉलम की सेटिंग्स आ जाती हैं। हम इस मदद से अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन बेसिकली टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट से जो स्पेस होती है, जो टेक्स्ट शुरू होने से पहले जो स्पेस होती है, उसको मार्जिन्स कहते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस में हमारे पास एक रजिस्टर्ड होते थे, रजिस्टर जिसके टॉप, लेफ़्ट, राइट में मार्जिन्स होते थे, यानी हाशिए लगे होते थे। वो जो स्पेस होती थी उसको मार्जिन कहते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे मार्जिन है। हम अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मार्जिन होता है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट से, वो होता है 1 इंच। हम यहाँ पे मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमने नॉर्मल मार्जिन रखना है यानी 1 इंच रखना है, टॉप बॉटम रखना है यानी 0.33 रखना है, या मिरर्ड रखना है। वे हम अपनी हिसाब से पेज की यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन इसको सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से, हमें कोई प्रीसेट अच्छा सा नहीं मिलता, हम चाहते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से मार्जिन वगैरह सेट करने हैं, तो हम यहाँ पे नीचे कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पर अपना मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट से सेट कर सकते हैं। यानी अभी फ़िलहाल 1 इंच है, अगर हम इसको कम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो ये मार्जिन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास मार्जिन्स। उसके बाद गाइस हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जिस व्यू से हम यानी पेज को देख रहे हैं, पोर्ट्रेट होता है जैसे वर्टिकल होता है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो होता है वो ये सेम इसकी ओरिएंटेशन ही कहलाती है। जो वर्टिकल होता है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट का ही दूसरा नाम वर्टिकल है। ये पेज के यानी विड्थ कम कर देता है और हाइट ज़्यादा कर देता है, और जो लैंडस्केप होता है ये विड्थ ज़्यादा कर देता है और हाइट कम कर देता है। ये है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये पेज के दो
ओरिएंटेशन व्यूज़ हैं। हम यहाँ से ओरिएंटेशन अगर सेट करना चाहें तो हम यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हैं। जैसे ही हमने लैंडस्केप पे क्लिक किया, हमारी विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट इसकी कम हो गई। अगर हम यहाँ पे दोबारा से पोर्ट्रेट पे क्लिक करें तो हमारी हाइट ज़्यादा हो गई और विड्थ कम हो गई। ये हो गया ओरिएंटेशंस। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाता है पेज के साइज़। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ पेज के साइज़ होते हैं। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले पेज के साइज़ हैं उनमें से लेटर साइज़ और A4 साइज़ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होते हैं। लीगल पेज सबसे बड़ा पेज होता है, सबसे बड़ा पेज लीगल पेज होता है। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि भाईजान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे बड़ा पेज कौन सा है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मुकम्मल में सबसे बड़ा पेज कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि लीगल पेज सबसे बड़ा पेज है। लेटर साइज और A4 साइज में कुछ ही फ़र्क है। जैसे जैसे कहते हैं ना उर्दू में 19-20 का फ़र्क है, इतना ही फ़र्क होता है लेटर साइज में यानी पेज के लेटर पेज में और A4 पेज में। इसका साइज़ 8.27 मल्टीप्लाई बाई 11.69 है, जबकि लीगल का 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 पॉइंट है। ये इनका कुछ ही फ़र्क होता है, बाकी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले पेजेस हैं वो A4 और लेटर है। लीगल सबसे बड़ा पेज होता है, इसका साइज़ 8.5 मल्टीप्लाई बाई 14 है इसका साइज़। हम यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपना पेज इजीली सेट कर सकते हैं। इस वक्त लेटर पेज पे हैं यानी हम लेटर पेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम A4 पे क्लिक करें तो थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी विड्थ कम होगी लेकिन हाइट बराबर रहेगी। ये हो गया हमारा A4 साइज़। अगर हम लीगल पेज पे क्लिक करें तो हमारा पेज सबसे बड़ा पेज हो जाएगा, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये लीगल पेज ज़्यादातर लीगल कामों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई अगर यानी ज़मीन का कोई मामलात होते हैं तो हम स्टाम्प वगैरह बनवाते हैं तो वो लीगल पेज पे बनते हैं। ये हो गया हमारा साइज़। उसके बाद हमारे पास गाइस कॉलम्स आ जाता है। कॉलम्स बेसिकली जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक डमी डाटा ले लेते हैं। डमी डाटा लेने के बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया, हम इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कॉलम पे गए। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम में ये रहे तो एक कॉलम में ठीक है, अदरवाइज हम चाहते हैं कि ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाए तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा, 3 में करना चाहे तो 3 से हो जाएगा, लेफ़्ट राइट से करना चाहे तो लेफ़्ट राइट में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 वाले पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ये है हमारे पास कॉलम्स। अगर हम 2 में करना चाहते हैं तो 2 में हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा कॉलम्स बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मोर कॉलम्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 3 टू टॉप राइट या यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 कॉलम में किया और एंटर किया, ये 4 कॉलम में हमारा टेक्स्ट डिवाइड हो गया। ये है कॉलम। उसके बाद ब्रेक्स हैं, पेज ब्रेक जो मैंने बताया था। लाइन नंबर हमने किस तरीके से ऐड करने हैं वो इंसर्ट टैब में और होम टैब में हमने क्लियर कर दिया था। ये सिर्फ पेज की सेटिंग्स होती हैं। उसके इसी के साथ हमारा पेज का सेटअप यानी पेज सेटअप का ग्रुप कंप्लीट हुआ, थीम्स का ग्रुप और पेज सेटअप का ग्रुप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास पेज बैकग्राउंड होता है। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज के बॉर्डर आ जाते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। पेज सारा क्लियर हो गया। सबसे पहले वाटरमार्क आ जाता है। वाटरमार्क जो इनविजिबल थोड़ा सा होता है यानी जो ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा होता है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, उसको वाटरमार्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटरमार्क पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए वाटरमार्क्स आ जाएंगे। अगर हम वो लगाना चाहते हैं तो उस तरीके से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डो नॉट कॉपी, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस पेज के ऊपर डो नॉट कॉपी का वाटरमार्क लग गया है। हम यहाँ से जाके हम कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हम यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, हम यहाँ से नो वाटरमार्क भी कर सकते हैं। ये हमारी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी लैंग्वेज का वाटरमार्क लगाना है। टेक्स्ट जो हमने लगाना है वो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने नाम का लगा सकते हैं। जैसे मेरा नाम अली हसन है तो मैं अली हसन का वाटरमार्क लगा देता हूँ। यहाँ से हम फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, साइज़ ऑटो कर देते हैं। अगर हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ से अगर हम कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर थोड़ा सा इसका डार्क कर देंगे, या जैसे भी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से इसका कलर हम सेट कर सकते हैं।
ये ब्लैक कलर कर दिया। उसके बाद हमारे पास लेआउट हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, यहाँ से हम अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस पर ओके किया तो ये हमारे पेज के ऊपर अली हसन का वाटरमार्क अप्लाई हो गया। ये हो गया वाटरमार्क, ये होता है वाटरमार्क। उम्मीद है कि आपको वाटरमार्क की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास पेज कलर है। हम अपने पेज का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, यानी अपने पेज पे कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हैं। वाइट करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं या ऑरेंज करना चाहते हैं, कोई भी हम यहाँ से अपना कलर अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे ये मुकम्मल पेज पे इफ़ेक्ट करेगा ये कलर। उसके बाद हमारे पास पेज के बॉर्डर्स आ जाते हैं कि हम अपने पेज पे कौन सा बॉर्डर अप्लाई करना है। पेज बॉर्डर यहाँ पे नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम कुछ भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्टाइल्स कुछ आ जाते हैं। हमने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है पेज के बॉर्डर का, हम यहाँ फॉर एग्जांपल हमने इस वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करनी है या बढ़ानी है। उस हिसाब से कलर हम इसका ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं। ब्लैक करना है तो ब्लैक कर देंगे, नहीं तो रेड कर देंगे। उसके बाद आर्ट्स अगर हम लगाना चाहते हैं तो आर्ट्स लगा देंगे। जैसे ही हमने ओके किया आप देख सकते हैं पेज के कॉर्नर्स पे हमारे बॉर्डर अप्लाई हो गया। ये होता है पेज बॉर्डर। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ आर्ट लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ कलर के आर्ट्स आ जाते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री हो गया या बाकी कुछ आर्ट्स हो गए, हम वो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लगाना चाहते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी सी हम कम कर देंगे, यानी इसकी विड्थ तो कम करके या इतना गहरा करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पेज के कॉर्नर्स पे हमारा बॉर्डर जो अप्लाई हुआ है उसमें आर्ट्स अप्लाई हो गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं हमारे आर्ट्स अप्लाई हो गए हैं। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ पे ले जाएंगे 100 पे। ये हो गया हमारा पेज बैकग्राउंड। पेज बॉर्डर का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का ग्रुप आ जाता है। पैराग्राफ के ग्रुप में हम जो इंडेंट रखते हैं, जैसे हमने होम टैब में किया था इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट, ये हमारा डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इंडेंट होता है। हम यहाँ से पेज के सेटअप में जाके यानी पेज लेआउट टैब में जाके हम अपना मैनुअली भी लेफ़्ट राइट से कितना इंडेंट रखना है, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग हमने कितनी रखनी है, बिफोर और आफ्टर की स्पेसिंग कितनी रखनी है, हम यहाँ से हम अपनी मतलब सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक डमी डाटा ले लेते हैं। डमी डाटा लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। हम अपना इंडेंट अपना बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ हो गया। लेफ़्ट राइट से हम बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम कर दें 1 पे क्लिक किया और राइट पे भी हमने 1 कर दिया। जैसे ही हमने ओके किया तो हमारा लेफ़्ट और राइट से जो मार्जिन होता है, यानी जिसको इंडेंट कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ये इस तरीके से हम स्पेसिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया पैराग्राफ का ग्रुप, यानी हम स्पेस इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैनुअली यहाँ पे आके कर सकते हैं जो कस्टम हम करना चाहते हैं, अदरवाइज सिंगल क्लिक पर हम होम टैब में जाकर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं। ये हो गया पैराग्राफ का ग्रुप। सो गाइस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरेंजमेंट का ग्रुप। अगर हम यहाँ से अगर कोई पिक्चर हमने इंसर्ट की है तो उस हिसाब से हम पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में इंसर्ट टैब में पिक्चर की फॉर्मेटिंग में अरेंजमेंट का ग्रुप था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से कर लिया था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इंसर्ट शेप कर देते हैं। ये हमने शेप इंसर्ट कर दी। लेआउट में गए, यहाँ से हम इसकी पोजीशन ड्रैग कर सकते हैं ईजीली। रैप टेक्स्ट में जाके जब हम टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करेंगे तो हम इसको इजीली ड्रैग करके मूव कर सकते हैं, मूवमेंट इसकी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड होता है। अगर हमने मल्टीपल पिक्चर्स अप्लाई की हैं यानी इंसर्ट की हैं तो हम उसको फॉरवर्ड पे कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हैं, बैकवर्ड पे कौन सी पिक्चर लगाना चाहते हैं, हम यहाँ से ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन है, हमने कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करनी है वो आ गया। हमारे पास अलाइनमेंट है, हमने अलाइनमेंट पिक्चर की क्या रखनी है, सेंटर लाइट, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, अलाइन टॉप, जो भी हम करना चाहते हैं यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टी पिक्चर है, अगर हम उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप करेंगे तो वो पिक्चर आपस में मर्ज हो जाएंगी, वो एक ही पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम यहाँ से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो हम रोटेट 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट लेफ़्ट और रोटेट राइट। उसके बाद हम यहाँ से इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ्लिप कर सकते हैं पिक्चर को।
सो गाइज़ ये हो गया हमारा अरेंज का ग्रुप। इसी के साथ हमारा पेज लेआउट का टैब कंप्लीट हुआ। सो गाइज़ जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हमने पेज लेआउट का टैब करना है। पेज लेआउट के टैब में हमने थीम का ग्रुप, पेज सेटअप का ग्रुप, पेज बैकग्राउंड का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप और अरेंज का ग्रुप हमने क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।